नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज के चलते दो स्टॉक्स में भारी तेजी देखने को मिल रही है। तो जानेंगे इस तेजी के पीछे आखिर ऐसा क्या बड़ा कारण है। और दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज का असर इन स्टॉक्स पर काफी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है और इस न्यूज के चलते इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो एक शानदार मौका भी हो सकता है। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अगर आपने इन स्टॉक्स में होल्डिंग ले रखी है तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत काम में आएगी। इस वीडियो में मैं आपसे इस स्टॉक को टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा कि टेक्निकली इस स्टॉक में क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो जानेंगे इस वीडियो में इस बड़ी न्यूज के बारे में भी और इन स्टॉक्स के बारे में भी कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या किया जाए। तो बने रहिए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जो कि आरईसी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 283.50 दिखाई देता है और बीते दिन 27 सितंबर की हम बात करें तो इसमें 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में यह भारी तेजी रही है और इस तेजी के पीछे वह बड़ी न्यूज है जिसके चलते इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आगे इसके बीते दिनों रिटर्न्स कैसे रहे, क्या यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में सही दिखाई देता है या नहीं। बात करें इसके रिटर्न्स की तो 5 दिन के रिटर्न्स इसके 9.16% के रहे। एक महीने में अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो 16.5% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 6 महीने में अगर हम देखें तो शानदार 150% के आसपास के रिटर्न्स दिए। बात करें इसके ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट से भी स्टॉक 135% दौड़ चुका है। और बात करें एक साल में तो एक साल में इसने 196% के रिटर्न्स दिए। बात करें 5 साल की तो 5 साल में भी 286% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। तो कहा जा सकता है बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और यह कंसिस्टेंट रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें आरईसी लिमिटेड की तो दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है। तो कहा जा सकता है आरईसी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडियरी है और दोस्तों यह एक सरकारी कंपनी है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है और दोस्तों एक दूसरा स्टॉक है उसमें भी इस न्यूज के चलते बड़ी तेजी देखने को मिली है। बात करें दूसरे स्टॉक की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक की। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो 81.30 दिखाई देता है और 27 सितंबर की अगर हम बात करें बीते दिन की तो इसमें भी 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें इस न्यूज की तो दोस्तों यह आरईसी और पीएनबी दोनों स्टॉक से जुड़ी हुई है जिसके चलते इन दोनों स्टॉक में ही तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें पीएनबी की तो यह भी एक सरकारी बैंक है और बात करें आरईसी की तो यह भी एक सरकारी कंपनी है। बात करें आरईसी लिमिटेड की तो इस कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर कंपनी कैसी दिखाई देती है। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 74,876 करोड़ रुपए, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 282 रुपए दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 286 रुपए रहा है और लो इसका 91 रुपए दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉक के पीई को देखें तो 6.41 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 9.35 दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है बात करें आरईसी की तो वैल्यूएशन के हिसाब से यह अपने सेक्टर स्टॉक से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें आरओसी की तो ये 9.14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए तो 20.40% दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है इसकी आरओई भी काफी अच्छी है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है। बात करें इसकी रिटर्न्स की तो आप देखिएगा दोस्तों 3 साल में भी 54% के सीजीआर रिटर्न्स दिए और 5 साल में 31% के सीजीआर रिटर्न्स दिए। तो कहा जा सकता है रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके रिटर्न्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें आरईसी लिमिटेड की अगर इसका हम ओवरव्यू ले तो कंपनी शानदार दिखाई देती है। और आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए क्या शानदार दिखाई देता है। बात करें प्रमोटर्स की तो इनके पास 52.63% की हिस्सेदारी है। एफआईएच को अगर हम देखें तो 21.90% की हिस्सेदारी है और जून क्वार्टर से एफआईएच अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें डीआईएच की तो इनके पास 12 पॉइंट के आसपास की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें मार्च 23 से तो इन्होंने भी जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें गवर्नमेंट की तो 0.04% की नामात्र की हिस्सेदारी दिखाई देती है और पब्लिक शेयर होल्डर्स इस स्टॉक में 13.41% दिखाई देते हैं। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई देते हैं। एफआईएच और डीआईएच जून के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। एफआईएच और डीआईएच इस स्टॉक में लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं तो यह भी एक अच्छी बात है।
और फटाफट इसको टेक्निकली चार्ट पर देख लेते हैं कि आखिर ये स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट देखिए क्या शानदार दिखाई दे रहा है इस स्टॉक का, और जिस तरह से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है आने वाले समय में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 284 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और अगर इसके कुछ मूविंग एवरेज को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 271 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 265 रुपये रहा है। और बात करें 13 दिन के ईएमए की तो 260 रुपये, 21 दिन का ईएमए 253 रुपये रहा है, 50 दिन का ईएमए 229 रुपये दिखाई देता है, 100 डे का ईएमए 199 रुपये रहा है और 200 डे का ईएमए 168 रुपये दिखाई देता है। बात करें आरईसी लिमिटेड की तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और बीते दिन इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और बात करें इसकी एमएसडी लाइन की तो एमएसडी लाइन को आप देखिए यह भी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल रही है। और बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई 72 दिखाई देती है। कहा जा सकता है स्टॉक ओवरबॉट जोन के आसपास जा चुका है, लेकिन बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह स्टॉक इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस स्टॉक से जुड़ी हुई है एक बड़ी न्यूज है, इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो मेरी किसी भी स्टॉक पर पर्सनली इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं होती है। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको स्टॉक अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। आपसे स्टॉक को डिस्कस करने का मेरा एक ही पर्पज रहता है कि आपसे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए, आपको स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज के बारे में बताया जाए। अगर आपने उस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको उस स्टॉक में क्या करना चाहिए, और अगर आप उसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए, ताकि दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सके। बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में कहा जा सकता है कि चार्ट पर स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में आगे भी आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में लेवल्स की, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 284 रुपये दिखाई देता है, आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिले और यह स्टॉक अगर 284 रुपये से ऊपर निकल जाए तो आप इसमें जो इसके यह प्रीवियस डे का कैंडल और लास्ट डे का जो हाई रहा है, आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसमें एसएल की तो आप 284 रुपये या 285 रुपये के आसपास का एसएल लेकर के इस स्टॉक में काम करें, क्योंकि बात करें दोस्तों इस स्टॉक में तो यह बीते दिनों से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक में आपको अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो मैं चाहूंगा अगर यह स्टॉक आज भी तेज बना रहता है तो आप इसकी जो प्रीवियस डे का कैंडल का हाई है आप इसको ऐसे लेकर के चल सकते हैं, और आप इसकी करंट मार्केट प्राइस पर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो यह एक सही रणनीति होगी इस स्टॉक में काम करने की। अगर इस स्टॉक में आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है तो आप बड़े लॉस से बच सकेंगे, और अगर आपको इस स्टॉक में यहाँ से तेजी मिलती है तो आप अपनी पोजीशन को इस स्टॉक में कंटिन्यू रखें, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। अब बात करें इस बड़ी न्यूज की तो वह न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, जिसके चलते इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों इस आर्टिकल की तो ये 27 सितंबर को ही पब्लिश हुआ है। आरईसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 26 सितंबर को इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगले 3 साल में आरईसी लिमिटेड और पीएनबी मिलकर के 55,000 करोड़ रुपए लोन की फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यही वह बड़ी न्यूज है जिसके चलते इन स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आर्टिकल को हम आगे देखें तो दोस्तों आरईसी लिमिटेड और पीएनबी ने जो करार किया है इसके तहत पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सेक्टर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम करेंगे। आने वाले 3 साल में आरसीबी और पीएनबी मिलकर 55,000 करोड़ रुपए के लोन की फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं। 26 सितंबर 2023 को गुरुग्राम में दोनों कंपनियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कह सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स के लिए एक बड़ी न्यूज है, जो कि अगले आने वाले 3 साल में 55,000 करोड़ रुपए का लोन फाइनेंसिंग करेंगे। तो दोस्तों 55,000 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और इस रकम से जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा वह भी एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसके चलते इन स्टॉक्स में आने वाले समय में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें आरईसी लिमिटेड की तो यह महारत्न सेंट्रल पीएसयू कंपनी है, जो कि ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है, और यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और मैं इस आर्टिकल में आपको आगे बताना चाहूँ तो दोस्तों आरईसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन आदि के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को भी लोन देती है। बात करें आरईसी लिमिटेड की तो कुछ सालों में इसने नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। कंपनी रोड और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, आईटी कम्युनिकेशन, सोशल एवं कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वर्क आदि में भी काम करना शुरू कर दिया है। बात करें इसकी कंपनी के लोन बुक की तो यह भी काफी बड़ा दिखाई देता है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों आने वाले समय में आपको आरईसी लिमिटेड में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।
बात का आरईसी लिमिटेड की, तो यह न्यूज बड़ी न्यूज है जिसके चलते इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में तो तेजी है ही। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी में भी इस न्यूज का असर देखने को मिल रहा है। तो आपके पास शानदार मौका है, आप पीएनबी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आरईसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें आरईसी लिमिटेड की, तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी है, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी। तो यह थी खास अपडेट आरईसी लिमिटेड को लेकर के। मैंने इससे जुड़ी हुई न्यूज को भी आपसे डिस्कस किया जिसके चलते इस स्टॉक में आपको बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो यह खास जानकारी की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको आरईसी लिमिटेड स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।